देश को एक अखाड़ा बना दिया है और जनता को उसमें एक ईंधन बना के जलाने की पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। और ये मज़े लेकर के रोटी सेकते रहेंगे और फिर फ़कीर हैं वो झोला उठा के कभी भी चले जाएंगे। कि आपको बस एक अपनी प्रवक्ता को अरेस्ट नहीं करना है, उसके लिए देश चाहे पूरा जल के भस्म हो जाए। ये अहंकारी सरकार है, अहंकारी लोग हैं, इनके आगे देश कोई मायने नहीं रखता है। इनके लिए इनका अहंकार जो है वो सर्वोपरि है। लेकिन इन्होंने सोचा कुछ ना करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जनता के रुख को दूसरी तरफ मोड़ दो। और वो सबसे बेहतर रुख है हिंदू मुस्लिम में बांट देना, मंदिर मस्जिद में बांट देना। वही सरकार ने अपना काम किया है, इनको कुछ भी नहीं करना है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उन पर बुलडोज़र चले, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब काम है। एक ज़िंदगी इंसान निकाल देता है अपने छत और आशियाना बनाने में, आपको 1 मिनट नहीं लगता उसको ध्वस्त करने में। क्या उस लड़का जिसको इन्होंने काले कुर्ते वाला था, जो मुदस्सिर झारखंड में मारा गया, जिसके हाथ में कोई असलाहा नहीं था, कोई पत्थर नहीं था, सिर्फ इस्लाम जिंदाबाद कहने पे उसको मार दिया, क्या उस पर जांच बैठी? क्या वो जो बच्ची जिसका घर गिरा है नहीं उसके फादर का, उसकी ननिहाल से गिफ्ट मिला था, तो क्या उस पर जांच बैठी? कुछ नहीं होना है। बस जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला मामला है। इनके हाथ में इस वक्त ताकत है, ये उस ताकत का बिल्कुल नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता 2022 में एक बार फिर बेवकूफ़ बन गई है, लेकिन 2027 में नहीं बनेगी। आज हमारे साथ में है मुनव्वर राणा जी की बेटी सुमैया राणा, जो कि सपा की प्रवक्ता है, और मौजूदा जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर ही हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार इस प्रकार से जो अग्निपथ को लेके इतना प्रदर्शन हो रहा है, अग्निवीरों के साथ में 4 साल का जो ये दिया गया है कि 4 साल की ही एज तक वो, मतलब उम्र तक वो केवल जॉब कर सकते हैं, उसके अलावा वो रिटायर हो जाएंगे। तो बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? देखिए, गवर्नमेंट जो है वो जो कुछ भी खिलवाड़ देश की युवाओं के साथ कर रही है, ऐसा पूरी दुनिया में किसी सरकार ने नहीं किया होगा। आप देखिए जिस तरीके से इन्होंने सबसे ज़्यादा सेना में भर्ती के लिए वादे किए थे, और उन वादों को किस तरह इन्होंने एक खिलौना बना के यथार्थ करना चाह रही है, वो आपके सामने है। समझने की बात यहाँ पर यह है कि ये युवाओं का इस्तेमाल किस चीज़ में करना चाहते हैं। आप उनको 21 साल की उम्र में हथियार देंगे, ट्रेनिंग कराएंगे, 4 साल आप उनसे हथियार चलवाएंगे और उसके बाद आप उनको बेरोज़गार कर देंगे। उनका जो मेंटल लेवल है वो किस तरीके से प्रिपेयर होगा, तैयार होगा। जो जंग उनको दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़नी थी, सरहद पे लड़नी थी, अपने मुल्क को बचाने के लिए लड़नी थी, वो जंग ना लड़ करके वो अपने मुल्क के अंदर पता नहीं उनका मेंटल लेवल क्या होगा, वो यहाँ पे क्या माहौल पैदा हो। मेरा सीधी सी बात यह है कि आप नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं आपको, और आप तमाम चीज़ों में आपका फेलियर है, तो आप गद्दी क्यों छोड़ नहीं देते हैं अपनी? आप इस तरीके से देश के भविष्य के साथ, देश के युवाओं के भविष्य के साथ क्या करना चाह रहे हैं? तो सीधी सी बात यह है कि जो आज पूरा मुल्क पहले ही एक सांप्रदायिक माहौल में जल रहा है, भले आप ऊपर से कितना भी उसको पॉलिश करते रहें, ये दुनिया में इसकी धमक दिखाई दे रही है। जिस तरीके से इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ख़तरनाक बयान दिया और उसके बाद देश पूरी तरीके से जल रहा है। और आज भी आप देख लीजिए, इलाहाबाद हो, बंगाल हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश में और भी तमाम ऐसे ज़िले जहाँ पे रोज़ पुलिस अपनी जबरिया वो दिखाकर और जनता को परेशान कर रही है। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था, आपने उसके बाद अग्निवीर का एक नया शोषा छोड़ दिया है। रिटायर वो क्यों होंगे? आपके यहाँ जो लोग हैं, आप क्यों नहीं? सरकार के जो गद्दी नशीन लोग हैं वो रिटायर क्यों नहीं हो सकते हैं? वो तो जब तक चाहेंगे तब तक मज़े लेते रहेंगे। आप वोट हमसे लेंगे, 5 साल तक राज करेंगे और 4 साल में किसी को निकाल के आप। एक बड़ा सवाल है कि अगर 4 साल ही केवल आप उनको रखेंगे नौकरी पर, तो कोई भी युवा सेना में आने के लिए तैयार क्यों होगा? ऑब्वियसली आप ये देखिए कि जो ये अभी जितने लोग चल रहे हैं, कल को इनका रिटायरमेंट की डेट्स आएंगी। 4 साल के लिए कोई भी ऐसा नहीं होगा, जो हो सकता है थोड़े बहुत आ भी जाएं, लेकिन जो सेना में जाने की एक ललक होती है लोगों को, कम होगी। और आप सबसे बड़ी चीज़ है, आप साख घटा रहे हैं। एक इतना हमारे देश की सेना का पूरी दुनिया में नाम है, आप उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आज आपके इस अग्निवीर के शोषे की वजह से जो पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, जिस तरह छपरा में इतना ज़बरदस्त हुआ, राजस्थान में हुआ, और ये और तूल पकड़ेगा। जाहिर सी बात है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, क्या उन पर भी इसी तरह बुलडोज़र चलाएगी सरकार?
मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से पूछना चाहती हूँ कि बुलडोज़र उन पे भी चलाएगी सरकार? ट्रेन में आग लगी है छपरा में, रेलवे स्टेशन आप देखिए धक धक करके पूरी रेल जल रही है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उन पे बुलडोज़र चले, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब काम है। एक ज़िंदगी इंसान निकाल देता है अपने छत और आशियाना बनाने में, आपको 1 मिनट नहीं लगता उसको ध्वस्त करने में। लेकिन ये एक तरफ़ा कार्रवाई जो आप एक समुदाय बुलडोज़र को लेकर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जो है बुलडोज़र जो जहाँ जहाँ आपने चलाया है, क्या वो जायज़ है? देखिए, मैंने आज एक पेपर की कटिंग मैंने देखी कि न्यायालय ने सुनने से इनकार कर दिया ऐसे केस को, जो इलाहाबाद के अटाला में जो जावेद पंप का घर गिरा है, और उस पर क्योंकि वो उनकी वाइफ को उनके फादर ने गिफ्ट किया था और जावेद की प्रॉपर्टी समझ के आपने उसको ध्वस्त कर दिया। इसके लिए वकीलों का एक समूह कोर्ट मूव किया और कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि साख किस स्तंभ की बची है। मीडिया की साख गिर चुकी है, पुलिस की गिर चुकी है। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूँगी, नहीं तो अभी इस पर तमाशा बन जाएगा, लेकिन आप ये देखिए कि कोर्ट सुन नहीं रहा है इसको। तो कुल मिलाकर के ये कि देश को एक अखाड़ा बना दिया है और जनता को उसमें एक ईंधन बना के जलाने की पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, और ये मज़े लेकर के रोटी सेकते रहेंगे और फिर फ़कीर हैं वो झोला उठा के कभी भी चले जाएंगे। हम तो जलने के लिए हैं, ये ईंधन है, हम सब हिंदुस्तानी जनता यहाँ पे। अच्छा, कांग्रेस भी काफ़ी प्रदर्शन वगैरह चल रहा है, वहाँ भी ईडी का जो है पूछताछ चल रही है राजीव गांधी से, उसको लेकर आप लोग क्या बोलेंगे? देखिए, जो कुछ भी ये पहले भी शीर्ष नेता रहे हैं कांग्रेस के, आप देखिए उनके साथ जिस तरीके का कॉलर पकड़ के खींचना, एक महिला नेत्री उनकी इतनी बड़ी, उनको धक्के देना और पुलिस बर्बरता करती है, फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बर्बरता करती है पुलिस। कुल मिला के ये ईडी वीडी सब नाटक है। ईडी के जद में अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो आ सकते हैं जिनको ये कवर अप कर रहे हैं। हज़ारों करोड़ का लोन माफ़ करा देते हैं, जो बैंक्स में लोगों का है उनको चुपचाप बाहर निकलवा देते हैं, उनकी फ़िक्र नहीं होती। लेकिन जिन्होंने देश की सेवा की हो, जिनके परिवारों ने अपनी अपनी बलि दी हो, इतना बड़ा बलिदान देश के लिए दिया हो, आप उन लोगों के ऊपर ईडी लगा करके लोगों को गुमराह कर सकते हैं। लेकिन ये गुमराह करने का खेल बहुत दिन नहीं चलेगा। अब आप देख रहे हैं देश जल रहा है, तमाम तरीके के लोग सड़क पे आ गए हैं। एक तरफ आपने ज्ञानवापी को छेड़ दिया था, दूसरी तरफ आपने फिर मंदिर मस्जिद के इसमें जो घर गिराने वाला मामला हो गया है, जो नुपुर शर्मा की वजह से नौबत आई, वो फिर एक बात मैं इस बात को दोहराऊंगी सारी चीज़ें कनेक्ट करके कि आपको बस एक अपनी प्रवक्ता को अरेस्ट नहीं करना है, उसके लिए देश चाहे पूरा जल के भस्म हो जाए। ये अहंकारी सरकार है, अहंकारी लोग हैं, इनके आगे देश कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए इनका अहंकार जो है वो सर्वोपरि है। एक बात और पूछेंगे कि जिस तरीके से नूपुर शर्मा ने बयान दिया था और उसके बाद से धीरे धीरे बवाल हर जगह बढ़ने लगा। अब हर जुम्मे वाले दिन, जिस दिन नमाज होती है, उस दिन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है। तो क्या ऐसे प्रदर्शन बार बार जो हर जगह हो रहे हैं, क्या उस पर दोनों ही तरफ से कुछ बातचीत नहीं होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल मैं किसी भी हिंसा के फेवर में नहीं हूँ और ना हिंसा होनी चाहिए किसी भी किस्म की। जो लोग भी ये जुमे को इस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है होना चाहिए। लेकिन अगर उसका इलाज सरकार के पास है, जाहिर सी बात है, आप अगर कुर्सी पर हैं, आपको जनता का जनादेश मिला है, आप बैठे हैं, तो आप सुनिए। तो आप सरकार हैं, तो आप सिर्फ किसी एक वर्ग, धर्म, जात की तो सरकार नहीं हो सकते, आप सबकी हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि ये नौबत आ रही है, तो आप उस पर बातचीत करिए। एक लड़के को सिर्फ इस्लाम जिंदाबाद कहने पे गोली मार दी जाती है, जबकि विजुअल्स देख लीजिए, उसके हाथ में ना तो कोई असलाहा है, ना कोई तलवार है, ना कोई पत्थर है। तो जहाँ पर सरकार इस लेवल पे हो, जहाँ पर केंद्र में बैठी सरकार का दबाव इतना हो कि कोई सिर्फ इस मुंह से कुछ बोल दे और आप उसको गोली मार दे, वहाँ पे बातचीत करने के कोई रास्ते मुझे नहीं लगता कि बाकी रह गए हैं। और अब बहुत सख्त इस पर मुझे तो लगता है इस बार पे तो इस पे निष्कर्ष क्या मैं बता रही हूँ, वो लोग जो सचमुच अमन पसंद हैं, दोनों तरफ के लोग जो सचमुच अमन पसंद हैं, जिनको ये लगता है कि देश हित सर्वोपरि है, उनको आना पड़ेगा बीच में, बीच बचाव करने के लिए, और फिर ही कोई रास्ता निकल सकता है। नहीं तो मुझे नहीं अब आप बताइए, अगर भीड़ है मान लीजिए 100 लोगों की, आज मैं जाऊँ एहतजाज करने, भीड़ है, और मेरे ही बीच से कोई एक थर्ड पर्सन आके पत्थर चला दे, तो सारा इल्ज़ाम तो मेरे ऊपर, कल को मेरा घर गिर जाएगा फ़ौरन। लेकिन उसकी जांच नहीं होगी। क्या नुपुर शर्मा अरेस्ट नहीं हुई, इस पर इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उस लड़का जिसको इन्होंने काले कुर्ते वाला था, जो मुदस्सिर झारखंड में मारा गया, जिसके हाथ में कोई असलाहा नहीं था, कोई पत्थर नहीं था,
सिर्फ इस्लाम जिंदाबाद कहने पे उसको मार दिया, क्या उस पर जांच बैठी? क्या वो जो बच्ची जिसका घर गिरा है नहीं, उसके फादर का, उसकी ननिहाल से गिफ्ट मिला था, तो क्या उस पर जांच बैठी? कुछ नहीं होना है। बस इन जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला मामला है। इनके हाथ में इस वक्त ताकत है, ये उस ताकत का बिल्कुल नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार से पूरा देश देखा जाए तो जल रहा है, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, उन मुद्दों पे ना ध्यान देकर और अब नेशनल लेवल पर ये सेना को लेकर भी इतने बड़े फैसले लिए गए हैं, तो उसमें सपा के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने जो वादे किए थे, जो इनके मैनिफेस्टोज थे, जो ये और बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उन दावों को पूरा करना, अमली जामा पहनाना चाहिए था। हम कहते हैं 100% कोई नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ तो कोशिश होती। लेकिन इन्होंने सोचा कुछ ना करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जनता के रुख को दूसरी तरफ मोड़ दो, और वो सबसे बेहतर रुख है हिंदू मुस्लिम में बांट देना, मंदिर मस्जिद में बांट देना। वही सरकार ने अपना काम किया है, इनको कुछ भी नहीं करना है। मुझे लगता है कि इस पर जनता 2022 में एक बार फिर बेवकूफ़ बन गई है, लेकिन 2027 में नहीं बनेगी। 2024 का चुनाव जो होगा उसके लिए कहा जा रहा है तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये जो आप देख रही हैं ना, बिसात बिछी हुई है हर तरफ, शोले हर तरफ, ये 2024 की ही बिसात है। इन्होंने एक ऐसी बिसात बिछाई है जिसमें दो धर्म के लोगों के बीच में बहुत बड़ी खाई बनाने की कोशिश है, और काफ़ी कामयाब भी हो गए हैं। लेकिन ये हम आपको समझना पड़ेगा कि ये खाई हम ही गिरने वाले हैं, कोई बाहर से गिरने वाला नहीं आएगा। उसमें या तो आप गिरेंगी या हम गिरेंगे, और फ़ायदा सिर्फ इनका होगा जो ये खाई बना रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जिस प्रकार से बीच में खाई पैदा करने का काम कर रही है भाजपा पार्टी, और दोनों समुदायों को अलग अलग करके लड़ाओ और राज करो, ये नीति अपना रही है। अभी तक तो केवल ये था कि देश में इतने सारे मुद्दे थे और बेरोज़गारी को लेकर युवा जो है सड़कों पर उतर रहे थे, और अब सेना का मामला आ गया है। और सेना के मामले को देखा जाए तो नेशनल लेवल पर ये बहुत बड़ी जो फैसला किया गया है कि ये 4 साल केवल अग्निपथ का जो ये प्लान बनाया गया है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि कोई भी युवा 25 साल की उम्र में 4 साल नौकरी करने के बाद 25 साल की उम्र में वो बेरोज़गार हो जाएगा। उसको खुद पता नहीं होगा कि मेरा भविष्य क्या होगा, मैं किधर जाऊंगा। तो सुमैया राणा जी ने यही कहा कि देखा जाए तो ये शांति से भी मामला निपटने वाला नहीं है, और आगे बढ़ के देखा जाए कि जिस प्रकार से एक उम्मीद थी कि आपस में दोनों पक्ष बैठ के बात कर सके, लेकिन बातें और आगे बढ़ चुकी हैं। पूरा देश हर तरह से जल रहा है, युवा सड़कों पर लाठियां उनके ऊपर चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो भी जो है प्रदर्शन पे प्रदर्शन चल रहे हैं। राहुल गांधी से ईडी के माध्यम से पूछताछ चल रही है, और कुल मिला के देखा जाए पूरे देश का माहौल बिगाड़ा जा चुका है। कैमरा पर्सन जीशान के साथ मैं मीनाक्षी वर्मा, यूपी खबर, लखनऊ।